मुझे अंदाजा था यही होगा। आफरीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। बहुत समझाया मैंने उसे। रानिया उसे डर ही नहीं लगता, ऐसे जैसे उसने समझ के रखा है कि उसे मरना ही नहीं है, और ना ही अपने किए का हिसाब देना। वो बहुत बेहिस है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी को उसकी वजह से तकलीफ हो रही है, और ना वो सोचती है। आज खाला बहुत रोई। रानिया, मुझे लगता है कि मैं इन सबकी परेशानियों की वजह हूं। नीनू, बेवकूफों वाली बातें नहीं कर। परेशानी की वजह आप नहीं है। हाँ, अगर आप निकाल भाई से शादी के लिए हाँ कह देती हैं तो ये बात मैं मिकाल भाई की बहन की हैसियत से नहीं कह, बल्कि इस घर की बहू की हैसियत से कह। आप क्यों अपने आप को इस अजियत में डाल रही हैं? निकले इससे। और हुमानी भी बहुत परेशान है। मेरा दिल नहीं मान रहा, तो क्या करूं? कभी कभार कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिस पे दिल के खिलाफ जाना पड़ता है। अब अपना छोड़ दें आप, मुस्तफा का सोचिए, उसे बाप का साया मिल जाएगा। प्लीज नहीं, इस बारे में सोचिए। वैसे तो कुछ अच्छी यादें दी नहीं आपने वकार, फिर भी मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। कहीं जा रही हो? हाँ, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओ, समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मुबारकबाद दूं तुम्हें या वकार पर अफसोस करो। अगर तुम्हें कुछ करना है ना तो अपना मुंह बंद रखो, और वैसे भी आज मैं पूरा दिन वकार के साथ ही गुजारूंगी। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वकार तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हाँ, तो रोक लूंगी मैं उन्हें। तुम्हें ना बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें लगता है कि वकार तुम्हारे साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे और अपना ऑफिस जाना कैंसिल कर देंगे। ओ, तुम क्यों जेलस हो रही हो मुझसे? मेरा स्टैंडर्ड ना अभी इतना नहीं गिरा कि मैं तुमसे जेलस हूं। जाओ, जाके रोक लो वकार को, कर लो अपनी कोशिश। मैं भी तो देखूं कि तुम वकार को ज्यादा समझती हो या मैं। जाओ, रोक के दिखा दो वकार को। शर्त लगा दो, वो नहीं रुकने वाले। वकार, आपको याद है ना आज क्या है? नहीं, क्या है? वो आज हमारी एनिवर्सरी है। ओ, देखो यार, इतना बड़ा दिन मेरे दिमाग से निकल गया। वो क्या है ना, मेरे मिजाज में बड़ी अजीब सी बात है। मेरी जिंदगी में जितने भी फालतू या गैर जरूरी बातें होती है ना, वो मैं अपने जहन में रखता नहीं हूं। और जो कुछ भी तुमने इस घर में किया है उसके बाद
अगर तुम ये सोच रही हो कि इस दिन को हम खुशी के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे नजदीक ये एक बहुत बड़ा सानिया गुजरा है मुझ पर। इसे मैं शौक के तौर पे मनाना ज्यादा बेहतर समझूंगा। वकार क्या हो गया आपको? छोड़े ना ये बातें, आप मेरे लिए ये खुशी मना लें। और मैंने वैसे भी आपसे क्या मांगा है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी पोजीशन भी नहीं है मुझसे कुछ मांगने की, ऐसा तो सोचना भी मत। और कोशिश करो इस दिन को बिल्कुल इस तरह से भूलो जैसे मैं तुम्हें भूला हूं। वकार, अच्छा मेरी बात तो सुने। क्या हो गया है आपको? नाराजगी छोड़ देना। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम आज शॉपिंग पे चलते हैं, ठीक है? और फिर शॉपिंग के बाद अच्छा सा लंच करते हैं और थोड़ी देर अम्मी के घर चले। हाँ अम्मी के घर चलते हैं। उसके बाद लॉन्ग ड्राइव सही रहेगा, है ना? उसके बाद अच्छा सा डिनर करेंगे और वापस घर आ जाएंगे। कैसा है प्लान? बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा, जबरदस्त, बहुत मजा आएगा। एक काम करो, ये जो तुम्हारी पूरी प्लानिंग है ना, इसको बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही रखना। इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, एक हल्के से बदलाव की जरूरत है इसमें। ये जो तुम्हारा पूरा स्केड्यूल है ना, इसमें कम से कम प्लीज तुम मुझे माइनस कर दो। क्योंकि मेरे पास इतना फारिग टाइम नहीं है कि मैं अपना सारा दिन तुम्हारे साथ बर्बाद करूं। फिर यूं हुआ कि आफरीन बीबी के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मैंने कहा था ना कि वकार नहीं मानेंगी। अब मनाओ अपनी एनिवर्सरी अकेले बैठकर। शरिया नकी साहब, आपके ऑर्डर पे काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, बस हम वेट कर रहे हैं कि आप पेमेंट्स कर दें प्लीज। जी ओके, ऑफिस। क्या हुआ, सर पकड़ के क्यों बैठ गए हो तुम? फिर क्या करूं भाई साहब, अभी ऑफिस के मामला ठीक हुए तो घर के हालात खराब हो रहे हैं। मोहल्ले वालों की वजह से परेशान। जाहिर है, और क्या बचाओ। नहीं होना चाहिए क्या परेशान भाईजान, आप ही बताएं। आज ही ऑफिस से निकलने के लिए मैं बाहर निकला था कि बराबर वाले साहब ने मुझे रोक लिया और लेक्चर देने लगे। इज्जत की बातें कर रहे थे मुझसे। मुझे तो समझ नहीं आता कि किस कदर लो मेंटेलिटी है यहाँ के लोगों। इग्नोर करो, ऐसे लोगों की सोच को बदल नहीं सकते हो। भाईजान हम तो इग्नोर कर दें, लेकिन जो घर आने की बातें कर रहे हैं वो उनकी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने घर में सबको कह दिया है, किसी के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। हम किसी को जवाब देनी है। अच्छा सुनो, वो आज एनिवर्सरी है मेरी। जी मानूर ने बताया था मुझे, और साथ में एक फरमाइश भी की है उसने। कैसी फरमाइश? यही कि मैं आपसे कहूं कि आप भाभी को डिनर पे ले जाएं। नहीं अबरार, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। मेरा दिल ही नहीं मानता। क्या करूं?
आज सुबह इस तरह की फजूल फरमाइश उसने भी मुझसे की, साफ मना कर दिया। ठीक है भाईजान, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा इसके लिए। ये मामले तो वैसे भी दिल के होते हैं, और अगर आपका दिल ही राजी नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट करना बेकार है। हैरत है, पहले तो तुम खुद मानो की वजह से मेरा दिमाग बनाने की कोशिशें करते थे। वो इसलिए भाईजान क्योंकि मुझे लगता था कि शायद भाभी बदल गई है, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है चाहे कुछ भी हो जाए उनकी फितरत नहीं बदलने वाली। बेटा अगर उसने मुझे मना कर दिया तो? वो आपको नहीं मना करेंगे। अम्मी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आज डिनर वकार मेरे साथ करें, ना कि उस रानिया के साथ। आपको पता है जब वकार ने मुझे डिनर के लिए मना किया तो वो कितना खुश हो रही थी। बेटा इन बातों के पीछे भागना छोड़ दो, खुदा के वास्ते। जिस दिन ये सब छोड़ दोगी तुम्हारी जिंदगी के सारे मामला देखना खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अम्मी प्लीज, अब आप ये मुझे बातें मत सुनाएं। मैं जो कह रही हूँ वो तो कर लें। करें तो फोन उनको। आप वकार को फोन करके बोलें कि आज आपने और अब्बू ने डिनर रखा है इसीलिए आप उन्हें घर बुला रही हैं। अम्मी, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। अच्छा सुनिए, वकार को ये मत बताइएगा कि मैं यहां हूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का करम है बेटा। तुम बताओ मेरा बेटा कैसा है? अल्लाह का शुक्र। असल में मैंने वेडिंग एनिवर्सरी की मुबारकबाद देने के लिए तुम्हें फोन किया था। थैंक यू सो मच। मैंने और तुम्हारे अंकल ने सोचा क्यों ना डिनर प्लान कर लिया जाए इसी खुशी में। आंटी बात दरअसल ये है कि आज बिजी बहुत ज्यादा हूँ, स्केड्यूल बहुत ज्यादा टफ है, नहीं आ सकूंगा। तो बेटे थोड़ा सा टाइम निकाल लो ना। और मैं कौन सा जल्दी आने का कह रही हूँ, जब काम खत्म होए तुम फ्री हो तब आ जाना। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। जी मेरे बच्चे, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। आ रहा है, शुक्र। हेलो, आफरीन से बात करा दो, मेरा फोन नहीं पिक कर रही है। वो तो शायद अपने घर गई है। अच्छा चलो ठीक है, ओके।
बहुत चालाक है आफरीन। मैंने उसके साथ डिनर पर जाने से मना किया तो उसने आंटी से फोन करवाया। आफरीन, शाम से कमरे में हो, ये नहीं कि बाहर आके माँ का हाथ ही बटा दो। अम्मी प्लीज, अभी मैं तैयार हो रही हूँ। ऐसा करो, मानो को फोन कर दो, वो भी आ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। क्यों? मैं नहीं कर रही उसको फोन। वैसे भी ये मेरा इवेंट है, मैं नहीं चाहती कि अब्रार और महानूर आए इसमें। आफरीन है तुम पर आफरीन। अपनी खुशी में सगी बहन को बुलाते हुए जान जा रही है तुम्हारी। अम्मी क्या हुआ अम्मी? मेरा वो था गया। ऐसा ना करें अम्मी, अम्मी कुछ नहीं होगा आपको। हेलो आफरीन, आफरीन अम्मी की बहुत तबीयत खराब हो रही है। आफरीन तुम आ जाओ। मैं क्यों आऊँ? अब तुम मियाँ को बुलाओ ना। मैंने किया तो उन्हें फोन, उनको देर लगेगी। आफरीन प्लीज प्लीज आ जाओ, अम्मी की बहुत तबीयत खराब हो रही है। प्लीज। अम्मी, अम्मी आफरीन आ रही है बस। अम्मी, अम्मी। किसका फोन था? महाजिबीन का फोन था, कह रही थी रिफत खाला की तबीयत ठीक नहीं है, बुला रही थी मुझे। बेटा जाओ ना। तुम ऐसा करो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे अब्बू को फोन करती हूँ, वो रास्ते में होंगे, फिर मैं भी आती हूँ। अम्मी मैं नहीं जा रही भाई। क्या हो गया तुम्हें? बुरे वक्त में किसी के काम आना सीखो बेटा। जल्दी जाओ, और मैं भी तुम्हारे अब्बू को फोन करती हूँ। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं इस मर्तबा ऐसा तावीज बनाऊंगी जिससे वकार का दिमाग माफ हो जाएगा। हाँ आफरीन, मैं आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम? अच्छा चलो ठीक है, मैं वहां आता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अम्मी चले, अम्मी हॉस्पिटल चले। अम्मी आफरीन भी आ गई। वक्त आ गया। अम्मी ऐसा ना करें अम्मी, हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ना आपको, आप ठीक हो जाएंगी। लोग नजर आ रहे। अम्मी ऐसा ना करें अम्मी। आफरीन, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मीशा मेरे ख्वाब में आई थी। वो गुस्सा तुम पर। वकार को फोन। हेलो अम्मी, जी अम्मी। महाजिबीन जाओ, वकार आ गए, गेट खोलो जल्दी से। आ रही है। अम्मी का ख्याल रखो। मीशा बहुत गुस्से में थी। रिफत खाला चुप कर जाए, अगर वकार ने सुन लिया ना मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, प्लीज चुप हो जाए। मीशा बच जाते तो फिर तुम अस्पताल उसे मिलने ना जाती। रिफत खाला प्लीज चुप हो जाए, अगर वकार ने सुन लिया ना वो मुझे खड़े खड़े यहीं तलाक दे देंगे। प्लीज रिफत खाला। वकार भाई जल्दी आ जाए, अम्मी की बहुत तबीयत खराब हो रही है। आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। अम्मी, अम्मी, अम्मी वकार भाई आ गए। अम्मी, अम्मी वकार भाई इन्हें हॉस्पिटल लेके चले।
अम्मी इनका इंतकाल हो चुका है। अम्मी 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 चले हम हॉस्पिटल चलते हैं। अम्मी अम्मी ये वकार भाई आप लेके चले इन्हें, ये ट्रीटमेंट के जरिए सही हो जाएंगी। अम्मी 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 आफरीन नहीं आई? नहीं रानिया, वो शायद वहीं रुकेंगी रात को। तुम्हें तो पता है ना रिफत आंटी का। पता चला, बहुत अफसोस भी हुआ। क्या करेगी अब आफरीन? उसे तो बहुत आसरा था रिफत आंटी का। इंसान जब अपने माँ बाप के मरने के बाद रह लेता है तो दूसरों के आसरे तो बहुत ही कमजोर होता है। और मुझे नहीं लगता आफरीन भाभी को इनसे इतना मिलती थी। शायद आफरीन को अंदाजा हो गया था कि रिफत आंटी की तावीज़ों में इतना असर नहीं है। छोड़ो ना रानिया, मर जाने वालों के बारे में ऐसा नहीं कहते। अब तो हो गया जो होना। वैसे अगर आफरीन समझदार हुई तो रिफत आंटी की डेथ उसके लिए वेकअप कॉल हो सकती है। वेकअप कॉल तो उन्हें बहुत मिली। लेकिन वो अपनी जिंदगी में मस्त है, जिए जा रही हैं। पहले मिशा, फिर इकरार। लेकिन उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी के जीने से मरने से। बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि उन्हें हिदायत दे, अक्ल दे, उन्हें समझ दे, और कुछ नहीं कर सकते। ये तो है। मुस्तफा सो रहा है? हाँ, खाला अम्मी के पास है। तुम सबके होते हुए ना मुझे उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं है। हमेशा वो जाते तो फिर तुम अस्पताल उसे मिलने ना जाती थी। खाला प्लीज चुप हो जाए। अगर वकार ने सुन लिया ना वो मुझे खड़े खड़े यहीं तलाक दे देंगे। प्लीज रिफत खाला। क्या हुआ है आफरीन? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? हाँ, वो रिफत खाला के इंतकाल की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ, इसीलिए बस नींद नहीं आ रही थी। नींद ना आने की वजह कुछ और तो नहीं है बेटा? क्या होगा और? कोई गलत काम तो तुमने किए नहीं। दूसरों पर तावीज कराना सबसे बड़ा गुनाह है। मम्मी प्लीज बस करते हैं। मैं अब तावीज करने का सोच भी नहीं सकती। जिस वक्त करवा रही थी उस वक्त तक तो कुछ हुआ नहीं, और अब होगा। देखो आफरीन, तौबा करने से अल्लाह ताला सुकून दे देता है। वजू करो, नफल पढ़ो दो, और अल्लाह से तौबा करो। देखना दिल को खुद ही सुकून आ जाएगा और सुकून की नींद आएगी। मैं बहुत सुकून ही सुकून में हूँ। मेरी जिंदगी बहुत सुकून में गुजर रही है, और जहां तक रही तौबा करने की बात तो वो मैं करती रहती हूँ। अच्छा आप जाएं ना, जाके सो जाएं। तौबा है आफरीन, तुम पर तो किसी बात का असर नहीं होने वाला। बहुत ही ढीठ लड़की हो तुम।
हाँ, बहुत ढीठ हो गई हूं मैं। अगर ढीठ ना होती ना तो सौतन के साथ गुजारा नहीं कर रही होती, पड़ी हुई होती बिस्तर पर। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। लाइट बंद करो और सो जाओ। हाँ बेटा बताओ, क्या बात है? कुछ नहीं, बस आपसे दुआ करवाने के लिए आया था। अरे बेटा, माँ की तो हर सांस में औलाद के लिए दुआएं दुआएं होती है, इसके लिए कहने की क्या जरूरत है? ऐसे बताओ, कोई खास दुआ करवानी है माँ से? अबरार आज एक बहुत बड़ी कंपनी से डील फाइनल करने जा रहा है। अगर अल्लाह पाक ने चाहा और डील फाइनल हो गई तो हमें अपना पुराना घर वापस मिल सकता है। इंशाल्लाह कहते हैं, अगर में वहम होता है बेटा। देखो ना, हम तो मुसलमान हैं, हमारा पक्का ईमान है अल्लाह ताला पर, जो वो चाहता है वही देता है। रही बात घर की, तो बेटा घर तो प्यार से बनता है ना, वरना करो दीवार तो हर घर में होते हैं। बस मेरा तो यही घर है। अब अगर वो घर ना मिला तो भी कोई शिकवा नहीं अल्लाह ताला से, मिल गया तो भी ठीक है। बस हर हाल में हम तो खुश हैं बेटा। अल्लाह का शुक्र तो मैं हर बात पे अदा करता हूँ, लेकिन सच ये कि उस घर से हमारी बड़ी यादें जुड़ी हैं। इकरार, मीशा, बस अल्लाह से ये दुआ है बेटा, जो हमारे हक में बेहतर हो वही करे हो। आमीन आमीन। माँ जबीन को अच्छी तरह नाश्ता करा देना। अम्मी आप कहीं जा रही हैं? हाँ, माँ जबीन की तरफ जा रही हैं, तुम भी चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जा रही। तुम्हारी दोस्त है, इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है, चली जाओ। शौहर और सास आ गए थे उसके पास, उसका दर्द बांटने के लिए काफी हैं वो लोग। आप किस दीवार से सर टकरा रहे हैं? मुझे तो लगता है इसके अंदर ना दिल है और ना दिमाग और ना जज्बात। जब हम मरेंगे, हमारे मरने का भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो गया अम्मी आपको? सुबह ही सुबह आपने बातें सुनानी शुरू कर दी। इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही चली जाती। बेहतर है बेटा कि तुम अपने घर ही चली जाओ, वरना तुम्हारी बेहिसी देख के हमें दुख ही होगा। अगर मानूर होती तो भी आप यही कहते। मानो मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, उसका दिल सख्त है ना, वो तुम्हारी तरह बेहिस है। हाँ हाँ, सारी बुराइयां तो आपको सिर्फ मुझ में ही नजर आती हैं। बेटा बुराइयां होंगी तो नजर आएंगी। हम तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे बड़े हैं, इसलिए टोकते हैं कि तुम सुधर जाओ, अपनी इस्लाह कर लो। मगर तुम, यही रवैया होता है इसका, जब भी इसे समझाने की कोई बात करते हैं तो। उसका ख्याल छोड़ दो, मत समझाओ उसे। चलो शाजिया, चल के नाश्ता कराओ उसे। कैसी रही मीटिंग? आप बताइए भाईजान, आपको क्या लगता है? डील हो गई है। बात दरअसल ये है कि जब तुम इस तरह से मुंह लटकाते हो ना और इतनी बुरी एक्टिंग करते हो, इससे साफ जाहिर होता है कि डील तो बहुत जबरदस्त हुई है। क्योंकि जब तुम वाकई परेशान होते हो, टेंशन में होते हो, तो उस वक्त तुम्हारी शक्ल देख के तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। उनसे बात हो गई है, वो बहुत खुश थे।
एंड आई एम वेरी होपफुल कि वो हमारे साथ काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब बाकी तुम अल्लाह पे छोड़ दो। जिस अल्लाह पाक ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है वो आगे भी लेके जाएगा। अल्लाह पाक कभी अपने इंसान को तन्हा नहीं छोड़ते और ना ही डूबने देते हैं। वैसे भाईजान आज मैं बैंक में गया था घर के सिलसिले में, उनसे बात की है, वो 1 महीने के लिए मान गए। अगर हम उन्हें 1 महीने के अंदर पेमेंट वापस कर देते हैं तो हमें हमारा घर वापस मिल सकता है, वरना फिर उन्हें घर सेल आउट करना पड़ेगा। कोई बात, आगे की आगे देखी जाएगी। अगर हम घर ना भी ले सकें तो परवाह नहीं, अभी भी जिस घर में रह रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तुम आ गए? हाँ तो तुम्हें क्या लगा खाला की जगह मुझे दफना देंगे और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? हाँ, वैसे बुराइयां इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। सुनो, तो मेरे मुंह ना ही लगो ना तो बेहतर है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। वो तो तुम्हारे दोस्त की अम्मी की ताज़ियत का सोचा तो बात कर ली। वैसे तुम्हें डर नहीं लगा? क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगा। मैंने नमाज में बहुत तौबा की क्योंकि तुम्हारी वजह से गलत रास्ते पे भटक गई थी। वो तो शुक्र है अल्लाह ने ज्यादा ढील नहीं दी मुझे और सही टाइम पर खींच दिया। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह तौबा की माफी उन्हें ही देता है जिनके बारे में वो अच्छा सोचता है। तुम ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? इसलिए सुना रही हूँ कि तुम संभल जाओ और सारे गुनाह एक जगह और अपने शौहर से झूठ बोलना एक तरह। मैंने क्या झूठ बोला है? अच्छा, तुम्हें याद नहीं? याद करने की कोशिश करो कि तुमने अपने शौहर से झूठ बोला है या सच पाया। ये ऐसे क्यों कह रही है? तो तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं क्यों घबराऊंगी? वो तो बस मैं माजिबीन की वजह से थोड़ा अपसेट हूँ। बेचारी बहुत रो रही थी। तो तुम्हें वहीं रुकना चाहिए था ना उसके पास। मैं कैसे रुक सकती थी वहां मानो? ये मेरा घर है और यहाँ मेरा शौहर है जिसके ऊपर कब्जा करने के लिए रानियां बेताब है। वहां रुककर मैं उसको खुली छूट दे दूं यहाँ पर? वो अम्मी का फोन आया था। फिर लगा दी होगी मेरी शिकायत उन्होंने। तुम इतना हार्श ही हो जाती हो आफरीन। वो माँ बाप है हमारे, उनसे तो सख्त लहजे में बात करना भी गुनाह है। माफ कर दो मुझे। देख रही हो ना मेरे जुड़े हाथ, प्लीज रहने दो। वहां जाती हूँ तो वो मुझे बातें सुनाती हैं, यहाँ आती हूँ तो तुम मुझे बातें सुनाती हो। मैं कहाँ जाऊं? मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, रहने दो ये बातें। जी, तुमने अगर खुद को ना बदला ना तो पछताओगी। भाईजान, अब्रा, क्या हुआ आप दोनों को? किससे लड़के आ रहे हैं? किसी का बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्या? कैसे परेशान ना हूं? चोटें तो देखें इसकी, और तुम्हारा तो खून भी निकल रहा है। हुआ कैसे ये सब? कुछ लोगों की ज़बानें बहुत बेलगाम हो रही थी और उन्हें लगाम लगाने के लिए कुछ चोटें आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं खाला अम्मी को बुला के। नहीं, क्या हो गया तुम्हें नीनू? मामूली सी चोटें हैं, मरहम पट्टी करेंगे, ठीक हो जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है उनको बताने की, बिला वजह परेशान हो जाएंगी।
अच्छा तो फिर आप लोग अंदर चले मेरे साथ। मैं आता हूँ जरा चेंज करके। चलो अब्रार, मैं तुम्हारी तो बैंडेज कर दूँ।